हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री श्याम ब्लॉग में स्वागत है। तो शुरुआत हो रही है सुबह मॉर्निंग से। मॉर्निंग में क्या था, सुबह बच्चे स्कूल जा चुके हैं। अब बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मेरा हो गया है घर का काम शुरू। तो सबसे पहले मैंने किया था, सारे कमरों की सफाई की थी। सफाई करने के बाद फिर मैंने सफाई करके बिस्तर वगैरह सारे ठीक करके फिर मैंने छोड़ दिए थे। अब मैं आ गई हूँ किचन में सफाई करने के लिए। तो यहाँ पे भी बर्तनों का बहुत सारा ढेर लगा हुआ था। सुबह चाय पानी, फिर बच्चों का टिफ़िन वगैरह बनाया था, तो बस वही बर्तन वगैरह धो रही थी। तो यहाँ पे बर्तन धो रही हूँ और किचन भी मेरा काफ़ी गंदा है, हो रखी है टाइल्स वगैरह। तो उनकी भी थोड़ी सफाई करने के लिए सोच रही हूँ, तो उनकी भी थोड़ी सी सफाई करूँगी आज। वैसे तो मैं डेली ही करती हूँ, पर अच्छे से साबुन वगैरह लगा के तो मैं हफ्ते में 2-3 दिन ही करती हूँ। तो सोचा आज अच्छे से कर लेती हूँ, क्योंकि फिर मैं आज सोच रही थी कि आज खाना नहा के पूजा वूजा करने के बाद ही बनाऊँगी। तो फिर मैंने बस कंटिन्यू काम स्टार्ट कर दिया था सुबह का। आज सुबह क्या है कि कुणाल भी थोड़ा लेट उठा था, क्योंकि कल वो थोड़ा नाइट को लेट सोया था, तो बस उसी वजह से थोड़ा आज देर भी हो गया था उसको स्कूल जाने में। तो बस यहाँ पे बर्तन धोने के बाद फिर मैंने टाइल्स की सफाई कर ली थी। टाइल्स पे अच्छे से साबुन वगैरह लगा के, ये टाइल्स जो हैं इतनी अच्छी लगी हैं कि इन पे ज़रा सा आप साबुन वगैरह कुछ भी मैं लगा देती हूँ तो एकदम से क्लीन हो जाती हैं, इजीली क्लीन हो जाती हैं। बहुत कुछ ज़्यादा झंझट नहीं है ज़्यादा रगड़ने करने का, तो आराम से इजीली ये साफ़ हो जाती हैं बहुत ही आसानी से। तो बस झटपट से ये साफ़ हो गई। इनको साफ़ किया, फिर गैस का चूल्हा भी मैंने मांज लिया था, उसको भी अच्छे से साफ़ कर लिया था। तो यहाँ पे देखिए गैस का मेरा चूल्हा एकदम साफ़ हो गया है। तो किचन भी लगभग क्लीन ही हो गया है। अब देखते हैं आगे की प्रोसेस। तो बस अब आगे को क्या है कि अब यहाँ से किचन का काम ख़त्म करके घर का फिर पोछा वगैरह वो कर लूँगी, जो कि मैंने वीडियो में नहीं दिखाया है। यहाँ पे बस किचन मेरा क्लीन हो गया है, आराम से अच्छे से देख लीजिए आप। और मुझे इतना सुकून मिल जाता है जब मैं किचन की अच्छे से सफाई कर लेती हूँ, घर की मतलब कोने कोने की अच्छे से सफाई कर लेती हूँ ना, तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। तो बस सारा काम हो गया था। सारा काम करने के बाद नहा लिया था। नहाने के बाद फिर करने गई पूजा। तो सावन चल रहे हैं, तो डेली महादेव पे 1 लोटा जल मैं चढ़ाती हूँ। वैसे तो मैं हमेशा ही चढ़ाती हूँ, क्योंकि मेरे घर के सामने ही मंदिर है। किसी दिन आपको वीडियो में दिखाऊंगी कितना दूर है मेरे घर से। दूर नहीं है, बिल्कुल घर के बगल में ही है, और ये हमारा ही है। हम सभी, हमारे परिवार का मंदिर है। यहीं पे हमारे देवता स्थापित हैं, तो हम यहीं पे करते हैं पूजा। तो बस नहा धोने के बाद फिर पूजा करने आ गई थी। और सावन के सोमवार में तो मैं डेली ही सोमवार नहीं, सॉरी, सावन के महीने में तो डेली ही पूजा करती हूँ, बेलपत्र चढ़ाती हूँ भगवान को। बाकी कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं हम लेडीज़ों की, जो आप समझते होंगे, तो बस उस टाइम में पूजा नहीं करती हूँ। तो बाकी कंटिन्यू करती हूँ। और पूजा मुझे नहा धो के टाइम से ही करनी होती है। 12 बजे से पहले पहले पूजा कर लेती हूँ, तो ही मेरा पूजा में अच्छे से मन लगता है। और 12 बजे के बाद अगर मैं पूजा करूँ तो फिर मेरा मन नहीं लगता पूजा करने में। फिर क्योंकि 12 बजे के बाद भगवान भी सो जाते हैं, ख़ास करके लड्डू गोपाल जी का विश्राम करने का टाइम हो जाता है, तो बस फिर उनको मैं नहीं, मतलब हिलाती नहीं है। तो आज वही था कि आज जब तक मैं यहाँ से पूजा कर घर पे पूजा नहीं की थी, तो पहले शिव जी के यहाँ पूजा करने आ गई थी। तो जब मैं यहाँ पे पूजा करके घर पूजा करने की स्टार्ट करी, तब तक 12 बज गए थे। तो फिर मैंने आज लड्डू गोपाल जी को नहीं नहलाया था, नॉर्मली ऐसे ही छींटे मार के मैंने पूजा कर ली थी। तो यहाँ पे भगवान की पूजा की, शिव जी की पूजा की, और बस यहाँ से पूजा करने के बाद फिर घर पे करूँगी पूजा। और भोलेनाथ सबकी मनोकामना पूरी करे। जय हर हर महादेव बोल दीजिए आप भी एक बार, जो मेरी वीडियो को देखे, और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए मेरे चैनल को। तो बस यहाँ से पूजा करने के बाद फिर मैंने घर पे अपने मंदिर में पूजा की थी। तो बस वो ये आज थोड़ा क्या है, थोड़ा लेट हो गया था, हो जाता है, क्योंकि मम्मी जी का भी थोड़ा काम हो जाता है, तो बस उसी हिसाब से थोड़ा काम
हो ही जाता है काम। तो खैर सभी लेडीज़ों का यही हाल है, मेरा ही नहीं, सबके पास काम है। घर के काम तो सभी के पास होते ही हैं, खासकर जो हाउसवाइफ होती हैं और जो मतलब बाहर काम करती हैं उनके लिए थोड़ी मुश्किल ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि वो घर का भी करती हैं, फिर उनको बाहर ऑफिस वगैरह का भी करना होता है। तो बस यहाँ पे पूजा कर रही थी तो सोचा आज मैं आपको बता दूं। पूजा में मतलब ब्लॉग में मैंने ये वीडियो शूट करके डाल दी थी। डेली कंटिन्यू ब्लॉग में इसलिए नहीं डाल पाती क्योंकि अभी क्या है कि वो शूट नहीं कर पाती मैं वीडियो, काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो बस वही है कि मोबाइल लेके घूमूँगी, वीडियो शूट करूँ या घर का काम। तो बस पूजा मेरी हो गई थी और मैंने चंदन नहीं, मैंने कुमकुम लगा लिया था भगवान का। तो बस वहाँ से पूजा से फ्री होकर फिर मैं आ गई थी वापस से किचन में। 10 से फट से मैंने पत्ता गोभी को काटा, फिर मैंने सब्ज़ी बनाई। ज़्यादा कुछ नहीं, बस उसमें प्याज लहसुन और जीरे का तड़का लगा के मैंने इसको छौंक दिया था। अब इसको 5 मिनट मैंने ढक के बना लिया था। फिर उसके बाद इसमें नमक डाल दिया था। फिर मैंने नमक मतलब सारे मसाले, नमक हल्दी मिर्ची मैंने लास्ट में डाली थी। नमक हल्दी और धनिया मैंने डाल दिया था। तो बस मैं इसको मिक्स करके फिर इसमें मैं फ्राई आलू डाल दूँगी। आलू को मैं पत्ता गोभी में फ्राई करके ही डालती हूँ तो सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी बनती है। तो बस फिर मैंने वो आलू भी फ्राई कर लिए थे। तो वहाँ पे सब्ज़ी भी बन गई थी और सब्ज़ी बनने के बाद मैंने रोटियाँ भी बनाना स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि मम्मी जी को भूख लग रही थी। आज काफ़ी लेट हो गया था। आज उनको सुबह नाश्ते में भी कुछ नहीं दिया था, क्योंकि आज बच्चों को टिफ़िन में मैंने सैंडविच बनाया था। तो सैंडविच मम्मी जी खाती नहीं है, तो बस उसी वजह से आज थोड़ा खाना भी लेट हो गया था, 12:30 बज गए थे। तो मम्मी जी को बहुत भूख लगी थी, तो बस जल्दी से झटपट से मैंने रोटी सेक के पहले मम्मी जी को खाना परोसा था।
तो फिर मैं मम्मी जी को खाना परोस के फिर मम्मी जी को खाना देने जा ही रही थी। गाय की रोटी निकाल दी थी। सबसे पहले गाय माता की रोटी ही निकलती है हमारे हिंदू धर्म में, तो सबके यहाँ पे ही। और बस सब्जी भी मेरी मैंने कढ़ाई में से भगोनी में निकाल के रख ली थी और बर्तन मैंने वापस से सारे धो दिए थे। तो बस यहाँ पे बस रोटियां सेकना रह गया था और जल्दी जल्दी सारा काम फिनिश भी करना था, क्योंकि आज मुझे कहीं जाना भी था। तो आज के अब तो कंटिन्यू हुई जाऊँगी, तो मैं मुझे जल्दी से जाना भी था। तो बस फिर बच्चे भी आ जाते हैं 1 बजे। तो मम्मी जी को खाना दिया था, रोटी वोटी बना के फ्री हुई थी, इतनी देर में बच्चे भी आ गए थे। तो फिर बच्चों को भी खाना वाना खिला दिया था मैंने और रोटी बनाई। फिर रोटी बना के मुझे कहीं जाना भी था, उसके लिए फिर मैं तैयार हुई थी। तो हस्बैंड को खाना दे दिया था। मतलब ये था कि रोटियां बनते बनते सबने गरम गरम रोटी खा ली थी, बस बच्चे और मैं ही रह गई थी। तो मैंने बच्चों के साथ खाना खा लिया था, बच्चे आ गए थे स्कूल से। फिर उसके बाद मैं तैयार हो गई, फिर मैं उसके बाद चली गई थी अपना जहाँ मुझे जाना था वहाँ पे मैं निकल गई थी ऑटो से। तो मैं और कुणाल को मैंने साथ में ले लिया था। मैं और कुणाल दोनों ही चले गए थे, क्योंकि अभी क्या मैं थोड़ा अकेला मैं कहीं कभी मार्केट भी जाती हूँ तो मैं अकेला नहीं जाती हूँ। मुझे कोई ना कोई साथ चाहिए होता है, पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लगता अकेले जाना, इसलिए मैंने। और वैसे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, अकेले जाना भी कोई गलत बात नहीं है। बस ये कि यहाँ जो जिधर से मैं जाती थी ना वो थोड़ा इलाका ठीक नहीं है, इस वजह से। और गई कहाँ थी कि आपको बता ही देती हूँ, मैंने पार्लर ज्वाइन किया है, तो मैं पार्लर सीख रही हूँ। तो बस उसी के लिए मुझे अब कंटिन्यू जाना पड़ेगा डेली। तो सोचा कि चलो कुछ सीख लेते हैं, ज़िंदगी में कुछ कर पाए तो सीख जाएंगे तो कुछ कर लेंगे। तो कल तो धागा चलाना सिखाया था और धागा तो कंटिन्यू रहेगा जब तक अच्छे से चलाना नहीं आ जाएगा। और मेन चीज़ पार्लर में धागा ही होती है, तो वो चीज़ अच्छे से समझ में आनी चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वही है। तो फिर पार्लर वाली दीदी ने आज जूड़ा बनना भी सिखाया था, ब्राइडल जूड़ा जो होता है। तो उन्होंने आज 2-3 तरीके के जूड़े बनाने सिखाए थे, जो कि आज बनाए थे हमने। आज के उसमें हमने यही सीखा था, जूड़े वगैरह बनाना। तो आज हमने जूड़े बनाए थे। कल हमें जाके फिर से जूड़े और हेयर स्टाइल की ही प्रैक्टिस करनी है। ब्राइडल हेयर स्टाइल नॉर्मली जो कुछ वैसी लेडीज़ों की जो हेयर स्टाइल होती है, जो अपन छोटी मोटी पार्टी वगैरह में हम जैसे लोग कर लेते हैं, उस टाइप का भी थोड़ा सा कुछ सिखाया था इन्होंने। तो ये मेरे साथ में एक दीदी और सीखने आती हैं, तो पहले इन पर सीखा था। तो इन पर मैंने बनाया, इनकी हेयर स्टाइल मैंने बनाई थी और दीदी ने मुझे बताई थी। फिर इन्होंने मेरी बनाई थी, तो पार्लर वाली दीदी ने उनको बताई थी। ऐसे करके हमने सीखा था। अभी हम 2 ही हैं जो आ रहे हैं सीखने, बाकी 4-5 हैं। हम 4-5 उन्होंने ज्वाइन किया है पार्लर। तो और बहुत अच्छा लगता है पार्लर में जाके, 2-4 लेडीज़ें मिल जाती हैं, तो उनसे थोड़ा हंसना बोलना भी हो जाता है, तो थोड़ा टाइम भी अच्छा निकल जाता है। 2 घंटे पता नहीं चलते कहाँ कैसे कब निकल गए। बाकी तो घर में है, हम लेडीज़ों का सारा घर में ही निकलता है टाइम। इस बहाने से थोड़ा मुझे ही अच्छा लगता है कि कहीं बाहर निकलना हो जाता है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी?